इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं और कंप्यूटर को किन के आधार पे बांटा गया है, ये सब पे आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट्स यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो पहला पॉइंट है वो है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि 2 दिसंबर प्रति वर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा 1948 में प्रस्तुत किया गया था। सबसे पहला कंप्यूटर कब प्रस्तुत किया गया था? 1948 में। और किसके द्वारा? तो जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, अब आगे जो इम्पोर्टेंस है उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वह है कि सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है। मतलब भारत में जो सबसे पहले कंप्यूटर बना था उसका नाम है सिद्धार्थ। ठीक है, अगला जो पॉइंट है उस पॉइंट में लिखा हुआ कि एडसेक वह पारंपरिक ब्रिटिश कंप्यूटर था जो डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम पर आधारित था। मतलब डिजिटल कंप्यूटर सबसे पहला जो था वो था एडसेक। और कहाँ था वो? ब्रिटिश में था। और अगला पॉइंट कि पैक-मैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। मतलब पहला गेमिंग कंप्यूटर जो था वो था पैक-मैन। ठीक है, गेमिंग कंप्यूटर कौन सा था? पैक-मैन। अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटरों को उनकी रूपरेखा, कामकाज, उद्देश्यों और तथा प्रयोजनों इत्यादि से आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिनका संक्षिप्त विवरण, मतलब कंप्यूटर को किस किस बेसिस पे बांटा गया है उसके बारे में बात है यहाँ पे। तो पहला है आकार के आधार पे। कंप्यूटर को आकार के आधार पे बांटा गया है। दूसरा है उद्देश्य के आधार पे, मतलब क्या उसका उद्देश्य है, उस कंप्यूटर से क्या करवाना है उसके आधार पे। तीसरा है अनुप्रयोग के आधार पे, मतलब उस कंप्यूटर का काम क्या रहेगा इसके आधार पे, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ पे एक आपको दिख रहा है डायग्राम की तरह। ठीक है, तो डायग्राम की तरह जो डायग्राम है उसमें आकार के आधार पे आपको यहाँ पे 5 कंप्यूटर दिखाए गए हैं। देखिए, पहला माइक्रो, दूसरा मिनी, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये आकार के आधार पे हैं। उद्देश्य के आधार पे 2 तरह के कंप्यूटर हैं, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। तीसरा जो है अनुप्रयोग के आधार पे 3 कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एकदम डिटेल से हर एक कंप्यूटर के बारे में कि कौन सा कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली है, किस लिए यूज़ किया जाता है इस पे। तो सबसे पहले आकार के आधार पे का कंप्यूटर का हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, आकार के आधार पे
आकार के आधार पर कंप्यूटर 5 प्रकार के होते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। उसमें से सबसे पहला था माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वर्ष 1970 में तकनीकी क्षेत्र में इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का काम आविष्कार हुआ था, जिसका प्रयोग कंप्यूटर के प्रणाली को काफ़ी सस्ती हो गई। ठीक है, ये कंप्यूटर इतने छोटे थे कि इन्हें डेस्क पर सफलतापूर्वक रखा जा सकता था। आप लोग नोट करते रहिए, क्योंकि वीडियो तो लंबी जाएगी। जितना देर आप हो सकता है वीडियो को पॉज करके और ये सब नोट्स को नोट कीजिए। ठीक है, फिर आगे बताते हैं कि जो माइक्रो कंप्यूटर है, इन्हें कंप्यूटर ऑन ऑफ करने के लिए चिप कहा जाता है। ठीक है, ऑन ऑफ चिप भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे है नोट पॉइंट में, आप इसको लिखिए कि इन माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फ़ोन के आकार का भी होता है। ठीक है, इसकी क्षमता 1 लाख लगभग है। अभी देखिए हम लोग बात करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की जो क्षमता है 1 लाख सक्रियाएं प्रति सेकंड होती है। ठीक है, इन कंप्यूटरों का उपयोग मुख्यतः व्यवसाय तथा चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। मतलब डॉक्टर लोग इनका यूज़ करते हैं और बिजनेस वाले लोग। ठीक है, आजकल ये भी सभी श्रेणी में आते हैं। ये जो कंप्यूटर हैं ये सभी श्रेणी में आ रहे हैं, जैसा कि iMac, IBM, PS2, एप्पल मैक इत्यादि। ठीक है, अब माइक्रो कंप्यूटर के भी कई प्रकार हैं, तो उनमें से जो पहला है वह है डेस्कटॉप कंप्यूटर का। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर ये माइक्रो कंप्यूटर का ही एक प्रकार है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर है कि यह एक पर्सनल कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला फॉर्म है। मतलब जो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है जो आज के दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। आज के लैपटॉप और पाम टॉप के आकार दे दिया है, फिर भी अधिकांश घरों में या व्यापारिक स्थानों पर डेस्कटॉप ही मिलते हैं। जैसा कि आप जाते हैं देखते हैं साइबर कैफ़े में, बहुत सारे साइबर कैफ़े में या जहाँ डॉक्टर का क्लिनिक है वहाँ पे यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर ही रखा रहता है ज़्यादातर। और दूसरा प्रकार इसका है लैपटॉप। तो लैपटॉप के बारे में देखते हैं हम लोग क्या है। विगत कुछ वर्षों से हुई तकनीकी में विकास के कारण कंप्यूटर को इतना सूक्ष्म आकार दे दिया गया है कि उन्हें सरलतापूर्वक इधर उधर ले जाया जा सकता है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप लैपटॉप देख रहे हैं। ठीक है, लैपटॉप को कभी कभी नोटबुक भी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट को आप नोट करते रहिए, आप खुद से PDF को भी पढ़िए, कुछ हमसे छूटता भी है। अगला देखिए, इंटरेस्टेड है आप लोग, नाम भी सुने होंगे तो बहुत अच्छा है। पाम टॉप। ठीक है, यह लैपटॉप की तरह पोर्टेबल और पर्सनल कंप्यूटर है। यह लैपटॉप से भी हल्का और छोटा होता है। यह हैंडलेट और ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये था हमारा पॉमलेट कंप्यूटर सिस्टम। अब अगला जो है वो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का जो अगला टाइप है वो है टैबलेट या पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, टैबलेट और लैपटॉप की तरह ये आसान है, परंतु टैबलेट PC नोटबुक कंप्यूटर से ज़्यादा सुविधाजनक है। यही पोर्टेबल है, परंतु सॉफ्टवेयर, स्क्रीन आदि विभिन्नता दोनों में है, अंतर है। ठीक है, तो टैबलेट मोबाइल की तरह ही होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब इसमें जो 5वां टाइप है वो है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, PDA।
पीडीए डिजिटल डायरी भी एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। ये एक डायरी की तरह होता है, नोटबुक की तरह, लेकिन यह सभी काम नहीं कर सकता। मुख्यतः इसका उपयोग छोटे आंकड़ों और सूचनाएं जैसे फ़ोन नंबर इत्यादि ईमेल की तरह, जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि ये एक डायरी की तरह होता है, जो डायरी का काम रहता है वही कर सकता है ये कंप्यूटर, ठीक है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एक डायरी की तरह काम करता है। अब लास्ट है जो माइक्रो कंप्यूटर का जो प्रकार में लास्ट वाला है वो वर्क स्टेशन है। यह यांत्रिक तकनीकी और ग्राफिक्स के कार्यों के साथ साथ कंप्यूटर के एकल व्यक्तिगत के व्यवहार को भी प्रयोग होता है, ठीक है। लोग नोट कीजिए, नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा टाइप है वो है मिनी कंप्यूटर। अभी पहला था माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, ठीक है। अब मिनी कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर होता है, तो इसका आकार जो होता है वो बहुत मध्यम आकार होता है, कोई बड़ा न छोटा। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। इसकी जो कीमत होती है माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में वो अधिक होती है, जिस कारण ये व्यक्तिगत प्रयोग नहीं लाए जाते, मतलब घर घर यूज नहीं होता है। इस प्रकार के कंप्यूटर पर एक या एक से अधिक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। मतलब मिनी कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिस पे एक समय में 2-3 व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग प्रायः छोटी या मध्य स्तर की कंपनियां करती है, लेकिन मिनी कंप्यूटर की जो गति होती है वो 10 से 30 MIPS होती है, मतलब मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होती है। इसका उदाहरण है HP का मतलब 9000 का सेट है, जो मतलब बहुत सारा यहाँ पे सेट दिया गया है कि इसका उदाहरण है, इतना स्पीड है इसमें। तो देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, मिनी कंप्यूटर की गति होती है, ठीक है। अब अगला जो मेरा तीसरा टाइप है वो है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में अत्यधिक बड़े होते हैं। ये कंप्यूटर कार्य क्षमता और कीमत में भी मिनी तथा माइक्रो से बहुत अधिक होते हैं। अतः बड़ी कंपनियां तथा बैंक, सरकारी विभाग एक केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ताओं को नोड का इस्तेमाल करना पड़ता है। अधिकतर कंपनी मेन कंप्यूटर का उपयोग भुगतान का ब्यौरा रखने में, बिलों को भेजने में और कर्मचारी भुगतान के वस्तुओं को खरीदारी के ब्यौरा रखने इत्यादि के लिए किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर का नाम दिया गया है, जैसे CRAY1, CDS साइबर, IBM 4381, ICL 93, ये सब कंप्यूटर हैं। अब सुपर कंप्यूटर में आते हैं हम लोग। सुपर कंप्यूटर है अगला चौथा, कि सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक गति एवं ग्रहण क्षमता एवं उच्च विस्तार वाला होते हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट कंप्यूटर है, एक तरह से बोला जाए तो। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है, मतलब एक कमरा इतना बड़ा होता है ये। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर के रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में क्रे-1 के नाम से विकसित हुआ था, ठीक है। जो दुनिया का सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था क्रे-1 और इसको बनाया था क्रे रिसर्च कंपनी ने 1976 में। भारत के पास भी एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम क्या है, परम। भारत के पास जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, परम। इसका विकास
CDCA ने किया है, CDAC ने किया है। इसका विकसित परम 10,000 भी तैयार किया गया है। ठीक है, मतलब इसके मॉडल्स 10,000 तक तैयार किए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण में आपको दिया गया है कि ये परम क्रे1, क्रे2, NEC 500। अब देखिए इसका जो यूज़ है वो क्या होता है इस सुपर कंप्यूटर का। जैसे सुपर कंप्यूटर का मुख्यतः उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने में, जैसे हमको पता चलता है कि अभी बारिश होने वाला है या फिर आंधी आने वाली है, ये सब के वजह से एनिमेशन तथा चलचित्र का निर्माण करने में, मतलब फिल्म बनाने में, अंतरिक्ष यात्रा के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए भी हम लोग सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए वैज्ञानिक शोधकर्ताओं प्रयोगशाला में इसका यूज़ करते हैं। अब जो दूसरा था मेरे पास कि उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है, तो वो हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर को 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? पहला है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, मतलब जनरल पर्पस से जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं उनका। तो जनरल पर्पस का जो कंप्यूटर होता है, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, वो क्या होता है? सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनके द्वारा दस्तावेज तैयार करने, उन्हें छापने, डेटाबेस मापने तथा शब्द प्रक्रिया द्वारा पत्र तैयार करने के लिए इनका कार्य लिया जाता है। ठीक है, अब अगला है कि विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर जो है विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए बना है, इसका यूज़ किया जाता है। इनका उपयोग अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान और उपग्रह की स्थिति को पता लगाने के लिए इसका यूज़ हम लोग करते हैं। अब जो मेरा लास्ट है, जो लास्ट अनुप्रयोग के आधार पे कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा जाता है, उसमें से पहला टाइप है एनालॉग। तो एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई और पारे इत्यादि को मापकर उन्हें परिणाम के अंकों को प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये कंप्यूटर मात्रा को अंकों में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इनका उपयोग विज्ञान के इंजीनियरिंग क्षेत्र में अधिक किया जाता है। उदाहरण के लिए स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक आदि यंत्र, ये एक एनालॉग कंप्यूटर है। अब डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं हम लोग। उसमें से डिजिटल कंप्यूटर जो है वो अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आधुनिक युग में प्रयुक्त अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के श्रेणी में आते हैं। ये इनपुट किए गए डेटा को 0 और 1 परिवर्तित करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयुक्त करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में, घर के बजट में, एनिमेशन के क्षेत्र में किया जाता है। उदाहरण के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप, ये हमारा क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, अब अगला है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, उस पर बात करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहा जाता है जिनमें एनालॉग एवं डिजिटल दोनों ही कंप्यूटर के गुण सम्मिलित हो। हाइब्रिड कंप्यूटर किसको बोला जाएगा? जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुण सम्मिलित हो, मतलब दोनों एक ही में हो, तो अर्थात एनालॉग तथा डिजिटल मिश्रित रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। उदाहरण के लिए है ये कंप्यूटर ECG और
डायलिसिस मशीन, ठीक है। इसका जो यूज़ होता है डायलिसिस मशीन का, वो चिकित्सा क्षेत्र में होता है, मतलब डॉक्टरी के रूप में, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग अगला वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर के अनुप्रयोग, मतलब कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होते हैं और कैसे कैसे क्षेत्र में किस प्रकार कंप्यूटर का काम लिया जाता है। अभी तक इस वीडियो में आपने सीखा कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और किस कंप्यूटर का क्षमता कितना ज़्यादा होता है।